हज्जाज इब्ने यूसुफ के जमाने में उसकी नजर में एक मुजरिम था जो कई दिनों से लापता था, और वो मुजरिम बहुत बड़े ताबई थे। उनका नाम था सईद इब्ने जुबैर। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने अपनी पुलिस को हुक्म दिया कि वो जहां मिले पकड़ लो और मेरे सामने लाकर हाजिर कर दो, मैं उनको कत्ल करूंगा, कत्ल करवा दूंगा। सईद इब्ने जुबैर के कत्ल का हुक्म नाफिज हो गया, लेकिन सईद इब्ने जुबैर पकड़ में नहीं आ रहे। जासूसी हर जमाने में होती रही। आप क्या समझते हैं कि इस मजलिस में जासूस नहीं बैठे हैं? 1,000 रुपए में, सिर्फ 1,000 रुपए में जासूसी करते होंगे। भैंस की कीमत 50,000, गाय की कीमत 30,000, बकरे की कीमत 15,000, कुत्ते की कीमत 8,000, 10,000। हमारी कीमत 1,500 रुपए दो, और जिसके खिलाफ जासूसी करवाना होता हम जासूसी करते हैं। मौजूदा हुकूमत के चमचों तक अपने मोहल्ले की खबरें भेजते हैं, सिर्फ 500 रुपए में, 1,000 रुपए में। ये हमारी कीमत है, हमारी कीमत जो आज ऊपर बैठे हुए लोगों ने मुतय्यन की है, कुत्ते से भी कम कीमत। जर्जी साहब, बहुत कर्री बातें हो गई हैं भाई। आपको तो अच्छी लग रही है, लेकिन जो जासूसी करता होगा वो तो सोच रहा होगा ना कि हमको कुत्ता हम ही को बनाया जाए। उसके जहन में तो जा रहा होगा ये, इसमें तो हम ही पूरे उतर रहे हैं। लेकिन खैर ये है कि हमें मालूम नहीं है कि तुम हो। हम नहीं जानते जासूस कौन है। बनारस में जब हमारा प्रोग्राम होता था, हम ही मुसलमानों में से लोग जाते थे पुलिस स्टेशन। ये देखो इसको, इसकी तकरीर, योगी मोदी दिखा के ये इसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है। वीडियो दिखाई जाती थी वहां भी, और वो रिजेक्ट नहीं मौलाना जर्जीस नहीं आया। दुनिया के किसी मौलवी को बुला लो, इसको नहीं। पूछा किसने आपको बताया? ना नाम नहीं बताएंगे साहब, गोपनीय है, गुप्त है। इस किस्म की जासूसी करने वालों और इस्लामी प्रोग्राम रोकने वालों, हमारा और आपका ये मुकदमा रब की अदालत में है। इंशाअल्लाह कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां सच्चा फैसला होगा हमारा और आपका। लेकिन यहां मेरा मशवरा है, सुनो। सईद इब्ने जुबैर की जासूसी कर दी गई, और हज्जाज इब्ने यूसुफ के किसी मुखबिर ने हज्जाज के पुलिस वालों को बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला फला के घर में छिपे हुए। जासूसी अगर ना हो तो कोई ना पकड़ा जाए। ये जितने भी गोलियों से मारे गए आतंकवादी, दहशतगर्द जो भी हो, जो भी, ये अमेरिका के बाप की ताकत नहीं थी इनको पकड़ लेता। ये सिर्फ मुखबिरी, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। सईद इब्ने जुबैर की मुखबिरी हुई, और दो पुलिस वाले जो हज्जाज की तरफ से गश्त कर रहे थे, उन्होंने उस घर पे छापा मार के सईद इब्ने जुबैर को पकड़ा। हज्जाज ने कहा था सईद इब्ने जुबैर को पहले मेरे सामने लाया जाए, लेकिन सईद इब्ने जुबैर जहां पकड़े गए वहां से रास्ता इतना दूर है कि घोड़े पर या ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए तो 15 दिन लगे। 15 दिन का सफर करके उनको ले जाया जा रहा है। 2 पुलिस वाले सईद इब्ने जुबैर को पकड़े हुए हैं। अब सुनिए जो चीज मैं बताना चाहता हूं मुसलमानों, कसम खुदा की अगर ये वाकया सुना करीब मैं अपनी बात खत्म कर दूं तो जलसा कामयाब। समझ लीजिए, हालांकि अभी रुकिएगा, एक मिसाल दे रहा हूं, यह मत सोचना कि क्या हो गया मौलवी जर्जी से।
थोड़ा सा एक मिसाल दे रहा हूं, अगर यही एक वाकया बयान करके अगर मैं कह दूं आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आप ये ना समझना कि ये क्या हुआ, आप ये समझ लीजिएगा कि जो बात कहना थी काफी है। पहले हम इस पर अमल कर लें और ऐसा बनकर दिखाएं। इतनी इंपॉर्टेंट बात, सईद इब्ने जुबैर को पकड़ कर ले जाया जाने लगा। नमाज का जहां वक्त होता, सईद इब्ने जुबैर उन पुलिस वालों से कहते, रुक जाओ, मुझे नमाज पढ़ना है, मेरे हाथों में हथकड़ी पड़ी है, पड़ी रहने दो, मैं भागूंगा नहीं, तुम पकड़े रहो। नमाज का वक्त होता, वो नमाज पढ़ते, तहज्जुद का वक्त होता, वो तहज्जुद पढ़ते। और उन दोनों पुलिस वालों के साथ इतनी अच्छी तरीके से पेश आए, इतनी अच्छी तरीके से पेश आए, अखलाक का उन्होंने बहुत अच्छा सबूत पेश किया कि एक रात 8 दिन का सफर जब कर चुके और 8 दिन बाकी रह गए, 7 दिन बाकी रह गए हैं वहां तक पहुंचने में, तो उन दोनों पुलिस वालों ने आपस में सलाह की कि सईद इब्ने जुबैर बेकसूर आदमी है और हज्जाज के जुल्म और सितम का निशाना बने हैं। देखो, एक बेकसूर आदमी कत्ल कर दिया जाएगा, अगर हमने इसको हज्जाज के सामने पेश कर दिया तो हज्जाज इन्हें मार डालेगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरे पुलिस वाले ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये बेचारा नेक आदमी, ये तहज्जुद गुजार आदमी, ये शरीफ आदमी, ये हज्जाज के जुल्म का निशाना बन जाएगा और कत्ल कर दिया जाएगा। इन दोनों पुलिस वालों ने कहा, ऐसा करो, रात का अंधेरा है, हम दोनों मिलकर हज्जाज सईद इब्ने जुबैर को छोड़ देते हैं और इनको कहते हैं रात का फायदा उठाकर तुम जंगल जंगल भागो और किसी दूसरे मुल्क की सरहद में चले जाओ, हज्जाज के हाथ मत आना वरना वो तुम्हें कत्ल कर देगा। और जब हम दोनों हज्जाज के सामने जाएं तो हज्जाज को बता देंगे कि हमें सईद इब्ने जुबैर मिले ही नहीं। दोनों पुलिस वाले एग्री हो गए। ये तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हुए। इन दोनों पुलिस वालों ने उनसे कहा, अय सईद इब्ने जुबैर, हम तुमको तुम्हारी दीनदारी और तुम्हारा अखलाक हसना देखकर हमारा दिल नहीं होता कि हम तुम्हें हज्जाज के पास ले चलें, वो तुम्हें मार डालेगा, कत्ल कर देगा। ऐसा करो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। सईद इब्ने जुबैर ने कहा, तुम्हारी मर्जी। देखिए गुफ्तगू हो रही, कहा तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम हज्जाज के सामने जाओगे तो क्या कहोगे? उन दोनों पुलिस वालों ने कहा, जब हम हज्जाज के पास जाएंगे तो हम ये कह देंगे कि हमें सईद इब्ने जुबैर मिले ही नहीं। का ठीक, शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह। उन लोगों ने उनकी बेड़ियां खोल दी। सईद इब्ने जुबैर 100 कदम चले भी गए। 100 कदम जाने के बाद उनके जहन में पता नहीं क्या आया, वो 100 कदम जाने के बाद फिर लौटकर वापस आए। यही चीज मुझे दिखाना है आपको। सईद इब्ने जुबैर उन दोनों पुलिस वालों के पास वापस आए और कहने लगे, मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दो और मुझे हज्जाज के सामने ले चलो। उन पुलिस वालों ने कहा, सईद तुम्हें क्या हो गया है? हमने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा, फिर भी तुम आ गए हो। अभी भी मौका है, रात का अंधेरा, तुम चले जाओ। सईद ने जवाब दिया, नहीं, हज्जाज के पास ले चलो। कहा कि नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा और अभी हमारे लिए चांस है, हम छोड़ दिए तुम्हें और हज्जाज से ये कह देंगे कि सईद मिले ही नहीं। सईद ने जवाब दिया, 2-4 दिन ही तुम अपना झूठ बोलकर बच पाओगे। जब यहां मुझ जैसे आदमी की जासूसी कर दी गई, किसके घर में मैं छुपा हुआ हूं, जब ये बता दिया गया तो कोई ना कोई हज्जाज का जासूस हज्जाज को जब कल ये बताएगा कि इन दोनों पुलिस वालों ने सईद को पकड़ लिया था लेकिन रहम का कर छोड़ दिया, और जब हज्जाज को तुम दोनों के बारे में पता चलेगा कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ने के बाद छोड़ दिया, तो जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तुम्हारा अंजाम यह होगा कि वो हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर देगा
उन पुलिस वालों ने कहा, हाँ अगर पता चलेगा तो जरूर वो हमें कत्ल कर देगा। तो सईद इब्न जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों, फिर सईद इतना मफाद परस्त नहीं है, फिर सईद इतना खुदगर्ज नहीं है कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान खतरे में डाले। फिर सईद इतना खुदगर्ज और मफाद परस्त नहीं है कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों को मौत के मुंह में ढकेल दे। नहीं नहीं, मुझे लेके चलो। और जबरदस्ती उनके साथ आए और हज्जाज के सामने पेश कर दिए गए और हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया और दूसरे दिन सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया गया। मेरे भाइयों, उन्होंने अपने आप को कत्ल करवा लिया, लेकिन अपनी वजह से उन दोनों मुसलमान पुलिस वालों को खतरे में नहीं डाला, उनकी जान को खतरे में नहीं डाला। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इस तरीके से सोचता है।